जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों मित्रों। हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए या हम मंदिर क्यों जाते हैं? जब हमारे शास्त्रों में वर्णन है, हिंदू धर्म के अनुसार शास्त्रों में लिखित है, वर्णित है कि भगवान जो है वो घट घट में व्याप्त है, ईश्वर सर्वत्र जगह व्याप्त है। हर प्रकृति के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कण के अंदर, हर जीव के अंदर, मानव के अंदर, वृक्षों के अंदर, समस्त जगह संपूर्ण प्रकृति में ईश्वर विद्यमान है। तो फिर क्यों हम मंदिर जाते हैं? मित्रों, पहली तो बात यही है कि हम कई सारी ऐसी बातें हैं जिसके वैज्ञानिक कारण भी हैं और धार्मिक कारण भी हैं, जिसके कारण हम मंदिर जाते हैं और हमें मंदिर जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, उन्हीं कुछ कारणों को हम आज जानते हैं कि हम मंदिर क्यों जाते हैं और हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए। तो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि देखिए, हम जब मंदिर जाते हैं तो हम ठाकुर जी के सामने या भगवान के सामने जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमारा भाव यही रहता है कि हम एक नियम का पालन कर करके और एक शांत माहौल में जाकर के, एक अलग स्थान पर जाकर के अपने ध्यान को केंद्रित कर करके हम उस ईश्वर का मन में अपने ध्यान रख करके, जो भगवान की छवि मंदिर में बनी हुई है, उस छवि को निहार करके और हम जब दर्शन करते हैं तो हमें वास्तव में ईश्वरीय तत्व का अनुभव होता है। तो दोस्तों, चूंकि एक यही कारण है कि हमें मंदिर जाना चाहिए और हम मंदिर जाते हैं। अब कई सारे वैज्ञानिक कारण और धार्मिक कारण हैं जो कि जिसके कारण हम मंदिर जाते हैं। दोस्तों, एक संत ने तो बहुत अच्छी बात कही है कि हम जब घर पर रहते हैं तो हमारे भाव कुछ और रहते हैं और जब हम मंदिर जाते हैं तो हम यही भाव लेकर के जाते हैं कि हम वहां भगवान के दर्शन कर पाए अथवा नहीं कर पाए। लेकिन मंदिर जिस प्रकार से दोस्तों हम पढ़ाई करने के लिए विद्यालय जाते हैं, वह शिक्षा का आलय है, वहां हमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना होता है। जिस प्रकार से हम पुस्तक पढ़ने के लिए पुस्तकालय की ओर जाते हैं, जिस प्रकार से हम डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए, अपनी बीमारी के लिए औषधालय की ओर जाते हैं, उसी प्रकार से हम हमारे भगवान ईश्वर को निहारने के लिए हम कहाँ जाते हैं दोस्तों? हम जाते हैं देवालय यानी मंदिर में। वहां जाकर के हम भगवान का दर्शन करते हैं और हम जिस प्रकार से विद्यालय में जाके हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से हम मंदिर में जाकर के अपनी आत्मा में विराजमान उस ईश्वर को देखने के लिए, अपनी अंतर आत्मा से उस ईश्वर को निहारने के लिए हम जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती। वास्तव में हम तो उस ईश्वर को देख ही रहे हैं, लेकिन हम उस भाव से मंदिर जाते हैं कि हम भगवान को देख पाए अथवा ना देख पाए। जैसे कि सूरदास जी महाराज ने कहा कि जब वो मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, उनकी दोनों आंख नहीं, तो उनसे किसी भक्त ने पूछा कि हे सूरदास जी, आपकी तो आंखें नहीं है, फिर आप बिहारी जी के दर्शन करने क्यों आते हो? तो सूरदास जी ने कितना सुंदर जवाब दिया कि भाई, मैं उनको देख पाऊं अथवा ना देखूं, परंतु वो मुझे देख लें, इससे ही मेरा जीवन धन्य है। और वास्तव में इसी भाव को लेकर के हम मंदिर जाते हैं दोस्तों, कि हम भगवान को देखें अथवा ना देखें, हम घर में वह वातावरण नहीं बना पाते जिस प्रकार से हम वहां मंदिर में जाकर के भगवान को निहारते हैं। तो हम भगवान को सही से निहार पाए अथवा ना निहार पाए, लेकिन हमारी आत्मा के अंदर जो ईश्वर विराजमान है, उस प्रतिमा में जो ईश्वर विराजमान है, हम यही भाव लेकर के, देखिए दोस्तों, संसार में विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि जहां विश्वास है, जिस प्रकार से भगवान शिव को विश्वास कहा गया है, तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है। जिस चीज में, जहां विश्वास जिस पत्थर में हो जाता है, तो वहां साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये हम सब ने इतिहास में और शास्त्रों में जाना है। उसी प्रकार से एक विश्वास को लेकर के हमारे मन में ये भावना होती है कि वहां साक्षात भगवान विराजमान है और वे हमें वहां जाकर के देख लें, इसी भाव से हम जाते हैं और हमें जिस चीज की प्राप्ति चाहिए, भगवान उसको निहार लें। हमारी अंतर आत्मा से हमारे जो दुख हैं, हमारे जो सुख हैं, उन सबको हम भगवान से वहां जाकर के शेयर कर सकते हैं। जिस प्रकार से
हम विद्यालय में जाकर के अपनी सारी बातें सर, हमारे जो टीचर अध्यापक होते हैं, उन अध्यापक से हम भी क्वेश्चन करते हैं और वह अध्यापक हमसे भी क्वेश्चन करते हैं। हम एक दूसरे को समझते हैं। इसी प्रकार से देवालय जो होता है, मंदिर जो होता है दोस्तों, वो इसी प्रकार से है कि भगवान के सामने हम वहां जाकर के हम अपने आप को भगवान को समझा सकते हैं और भगवान वहां हमको समझ सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों मंदिर का विशेष महत्व है। और दोस्तों कई प्रकार से वैज्ञानिक यदि कारण देखे जाएं तो कई बार हमारे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं कुछ गलत करने के। हम जीवन से जब कई दुखों के माध्यम से जब हम जीवन में हार मान लेते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता, तब उस समय दोस्तों हमें अवश्य मंदिर जाना चाहिए, भगवान के सामने जाकर के बैठना चाहिए, हमें उस ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। तो अवश्य ही हमारे जो दुख हैं और हमारे सामने जो परेशानियां हैं, हमारा मन जो विचलित है, वो दोस्तों ये प्रमाणिक है कि आप भगवान के सामने जाकर के जो ही बैठोगे तो अवश्य ही आपको कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। इसके कारण हमें मंदिर अवश्य जाना चाहिए। और दोस्तों जिस प्रकार से हम जिस अपने प्रिय व्यक्ति से प्रेम करते हैं और आज के इस युग में हम जिस प्रेम करने वाले व्यक्ति का फोटो या चित्र हमारे पास अवश्य रखते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों हमारा भाव यही रहता है कि हम उस ईश्वर से भी प्रेम करते हैं। हमारी आत्मा उस ईश्वर से जुड़ना चाहती है और उस ईश्वर से प्रेम करती है, उस भगवान से प्रेम करती है, इसलिए वो भगवान वहां विराजमान है। और इसलिए हम उस मंदिर में उस भगवान से मिलने के लिए उस प्रेम से आतुर होकर के हम वहां जाते हैं। दोस्तों कई सारे कारण, कई सारी बातें जिनके कारण हम मंदिर जाते हैं। जिस प्रकार से जिस स्थान पर जो चीज मिलती है उसी स्थान पर हम उस चीज के लिए जाते हैं और वो चीज हमें वहीं प्राप्त होती है। जिस प्रकार से औषधालय में औषधियां मिलती हैं, विद्यालय में विद्या मिलती है, उसी प्रकार से दोस्तों देवालय में वास्तव में भगवान मिलते हैं। ये सत्य बात है, इसलिए हमें अवश्य ही मंदिर जाना चाहिए दोस्तों। और हम जहां देखते हैं कि भगवान घट घट में विराजमान है, तो ईश्वर तो वास्तव में सब जगह विद्यमान है, हम में, आप में, सब में, सभी प्रकार से विद्यमान है। लेकिन दोस्तों कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए और किसी भी धर्म में किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए ये सच्चाई है दोस्तों, देवालय का निर्माण और देवालय में जाना, वहां की श्रद्धा, वहां का विश्वास उस धर्म को बढ़ावा देता है। इसलिए दोस्तों यदि हमें हमारे धर्म को बचाना है, हमारे धर्म को हमें बढ़ाना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का धर्म हो, तो उस धर्म के प्रति हमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ हमें इस प्रकार के मंदिर जाना, भगवान का भजन करना और समस्त प्रकार से दान आदि करना, मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करना, दान पुण्य आदि करना, ये सब इन्हीं चीजों से जुड़े हुए हैं। तो हमारे धर्म को आगे बढ़ाना, धर्म का प्रचार करना, इन सब चीजों के लिए देवालय बहुत आवश्यक है और मंदिर जाना बहुत आवश्यक है, मंदिर बहुत आवश्यक है। इसलिए क्योंकि जहां धर्म जब बचेगा तभी हम सब घर पे हों या घट घट में परमात्मा हो, सभी प्रकार से हम ईश्वर को निहार पाएंगे, देख पाएंगे, ईश्वर की भक्ति कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों हमें मंदिर जाना चाहिए और इसलिए मंदिर जाना आवश्यक है। और दोस्तों और भी कई सारी बातें हैं जिसके कारण हम मंदिर जाते हैं और हमें मंदिर जाना चाहिए। दोस्तों जिस प्रकार से हम भगवान का दर्शन, जब हम घर पर रहते हैं तो हम गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं और गृहस्थ जीवन में हम अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं। तो वहां पर हम उस प्रकार से अपना जो अपनी जो साइकोलॉजी है, अपना जो मन का विज्ञान है, उसको हम सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाते दोस्तों, क्योंकि वहां कई सारी समस्याएं वास्तविकता में हमारे सामने रहती हैं। जब कोई कथा आदि चल रही होती है तो हमें उस प्रांगण में ही जाकर बैठकर सुनना अच्छा लगता है, घर से उसको नहीं सुन सकते कई सारी बातें, क्योंकि सब प्रकार से जो मनुष्य एक घर के अंदर रह रहे हैं वो सभी प्रकार का वातावरण, सभी प्रकार से अपनी अपनी मनो अनुकूल स्थिति के अनुसार बातें करते हैं। और मंदिर ऐसी जगह है जहां जाकर केवल और केवल भगवान के दर्शन के लिए सब लोग जाते हैं, तो वहां केवल भगवान की चर्चा होती है और इसलिए वो स्थान उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो वहां जाकर हम अपने मन को शांत पाते हैं दोस्तों और सही से हम भगवान का भजन कर पाते हैं, भगवान के दर्शन कर पाते हैं और हम अपने सुख दुख को भगवान के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों मंदिर जाना परम आवश्यक है
और मंदिर जाकर के भगवान के सामने हमें ये बिल्कुल अवश्य मानना चाहिए कि जहां पर उस विश्वास से, उस श्रद्धा से जो पत्थर की प्रतिमा है उसमें अवश्य ही साक्षात भगवान विराजमान है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास ने वहां साक्षात भगवान को प्रकट किया है। और इसी भाव के कारण हम मंदिर जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं। दोस्तों, इतिहास में कई सारी ऐसी घटना है जो हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो कई कृष्णदास जी जो महान संत हुए, भक्तमाला में जिनकी कथा आती है, जिन्होंने 12 साल तक नियम कर करके और भगवान को प्राप्त किया। साक्षात जहां बिहारी जी ने उनके 56 भोग को ग्रहण किया और स्वयं बिहारी जी जहां उस भक्त के लिए रोए थे। आप सबने मेरी पुरानी वीडियो में भगवान कृष्ण और कृष्णदास जो महान भक्त हुए भगवान के, उनकी सुंदर कथा है। तो उन भक्त ने भी जब 12 साल नियम किया और भगवान को प्राप्त किया, किस प्रकार से दोस्तों वे भी जाते थे वो ठाकुर जी को प्रतिदिन एक माला बनाकर, एक नियम, तो उसी नियम को बना करके, जिस नियम से हम कोई भी कार्य करते हैं तो वहां साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसी भाव के साथ दोस्तों, इसी मंदिर क्यों जाते हैं इसकी ऊपर और हम वीडियोस के माध्यम से इस चैनल से जुड़ेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम।